Hello, happy Diwali to all. Hope you're enjoying Diwali with your friends and family. थोड़ा रिलैक्सेशन भी ज़रूरी है along with studies. तो मैं बीच बीच में हिंदी में बात करूँगी ताकि आप सबको समझ आए. दिवाली तक यानी कि मंडे तक मेरे थोड़े कम वीडियोस आएंगे ड्यू टू दिवाली सेलिब्रेशन एंड घर की साफ़ सफाई. एंड आफ्टर दैट मैं रोज़ अपने रूटीन शेयर करूँगी एंड व्लॉग्स भी रोज़ अपलोड करूँगी टिल आई क्लियर यूपीएससी. एंड बीच बीच में मैं अपनी स्टोरीज़ भी शेयर करूँगी व्लॉग्स में. तो लेट्स स्टार्ट. सो एज यू ऑल नो, व्हाइल एंजॉइंग दिवाली हमें स्टडीज़ के साथ कंसिस्टेंट रहना भी ज़रूरी है. तो मैं फ़िलहाल ट्राई कर रही हूँ कि मैं डेली 4 to 5 आवर्स स्टडी ज़रूर करूँ, जिसमें कि मैं जीएस सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही हूँ. मुझे दिसंबर तक बेसिकली मेंस रेडी होना है एंड आफ्टर जनवरी मेरा फुल ऑन फोकस होगा प्री क्लियर करने पे, प्री के टॉपिक्स एंड सारे फैक्ट्स एंड ये सब. अभी मैं जो कंसेप्ट्स है उस पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ एंड जो भी मेंस वाले सब्जेक्ट हैं जैसे एथिक्स है एंड उसके साथ साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि प्री में नहीं पूछ जाते वो भी कर रही हूँ. आज हम बहुत सारे टॉपिक्स पे 2 से 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे, जैसे कि टाइम कितना बचा है यूपीएससी के लिए जो प्री है 2025 में उसके लिए, एंड उस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना है एंड क्या इतने टाइम में यूपीएससी प्री क्लियर करना पॉसिबल है एंड उसके साथ साथ मेंस रेडी रहना पॉसिबल है, और उसके साथ साथ मेरी बुक लिस्ट. तो शुरू करने से पहले मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आप में से कई सारे लोगों को यूपीएससी क्या है बेसिकली पता है एंड आपने थोड़ा उसके ऊपर रिसर्च किया है, कुछ सब्जेक्ट्स कुछ बुक्स पढ़े हुए हैं, एक रीडिंग दिया हुआ है एंड अगर नहीं भी दिया है तो भी क्या करना है वो आगे वाले व्लॉग्स में मैं शेयर करूँगी. तो फर्स्टली 206 डेज़ बचे हैं प्री के लिए. जो प्री है वो 25 मई 2025 को है एंड अराउंड जनवरी एंड या फेब के फर्स्ट वीक में जो है मैंने चेक नहीं किया एक्चुअली फॉर्म आ जाएगा. तो हमारे पास अभी 7 मंथ्स बचे हैं, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई. तो 7 मंथ्स में यूपीएससी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है. आपको बहुत सारा एफ़र्ट डालना होगा, बहुत सारा हार्ड वर्क करना होगा उसके लिए. एंड इस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना है अगर मैं बोलूँ तो आपको डेली स्टार्टिंग से ही आपको देखो, अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो तो आपको पहले 4 आवर्स सिटिंग देना है एक डे में एंड आफ्टर उस दिन के बाद यानी कि सेकेंड डे आपको उससे थोड़ा बढ़ाना है, यानी कि 5 आवर्स करना है. ऐसे 1 आवर बढ़ाते 1 वीक में, एक वीक के अंदर आपको 8 आवर्स तक आना है. एंड जब तक आपके 15 डेज़ हो रहे हैं इस एक्सरसाइज को करते करते, यानी कि आवर्स बढ़ाते सिटिंग के, आपको बेसिकली 10 to 12 आवर्स तक आना है, तभी आप ये 7 मंथ्स में कर पाएंगे. वरना बहुत मुश्किल है. अगर आपने पहले से ही 2-3 रीडिंग दी हुई है फिर भी आपको करना ही है, क्योंकि हर साल जो है यूपीएससी इवॉल्व हो रहा है. हर साल बहुत कुछ न्यू ऐड ऑन हो जाता है. जैसे कि मैंने बताया मेरा 3rd अटैम्प्ट होगा एंड सीरियस अटैम्प्ट होगा, 3rd सीरियस अटैम्प्ट. पहले भी मैंने दिया हुआ है, मैं प्री में स्ट्रगल कर रही हूँ. तो अभी टाइम तो है 206 डेज़ रिमेनिंग. तो कैसे करना है? तो फोकस ये है कि दिसंबर तक आपको मेंस वाले सब्जेक्ट जो है वो करने हैं. मेंस वाले सब्जेक्ट जैसे कि एथिक्स हुआ, जैसे कि गवर्नेंस हुआ, जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये वाले सब्जेक्ट्स करने हैं. एंड जो
ये वाले सब्जेक्ट करना है एंड इतने टाइम में हो जाएगा। और सेकेंडली ऑप्शनल भी बहुत ज़रूरी है करना। मैं अज्यूम करती हूँ कि आपने जो अपना ऑप्शनल है वो पहले से सिलेक्ट कर लिया है, जो अपना ऑप्शनल है वो पहले से सिलेक्ट कर लिया है। मैं अपना बता दूँ, मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है एंड ऐसा नहीं है कि मैंने फर्स्ट बारी में ही डिसाइड कर लिया कि मुझे सोशियोलॉजी करना है। मैंने पहले 2 अलग ऑप्शनल चूज़ किए हुए थे। अगेन ये एक हर यूपीएससी एस्पिरेंट इस वाले फेज से जाता है जब हमें ऑप्शनल डिसाइड करना होता है। तो अभी मेरा ये सोशियोलॉजी वाला ऑप्शनल का जो डिसीजन है वो फाइनल है एंड मैंने उस पर बहुत सारा पहले वर्क किया हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है सोशियोलॉजी पिछले कुछ मंथ्स में। तो ऑप्शनल आपका बहुत ज़रूरी है एंड उसके साथ साथ मेंस वाले स्टैटिक सब्जेक्ट्स आपको लेके चलने हैं। तो अभी मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है यूपीएससी के लिए, यानी कि आपको कैसे टाइम यूटिलाइज़ करना है, वो कुछ ऐसी है कि मैंने अक्टूबर से ये वाली स्ट्रैटेजी अप्लाई की थी, जिसमें मैंने अक्टूबर 17 से 29 अक्टूबर तक जो एथिक्स है उसके मेन टॉपिक्स उठा के उन पे गूगल से रिसर्च करके कुछ लेक्चर्स देख के मैंने उसे कवर किया था। उस पर नोट्स बनाए थे बेसिकली, कुछ रीडिंग की थी, कुछ नोट्स बनाए थे। तो पहले मैंने लेक्सिकॉन रीड की हुई है बट मुझे इतना उसमें कुछ समझ में ज़्यादा आया नहीं, हालांकि वो बहुत इजी लैंग्वेज में है। फिर भी उसे एक बार पढ़ने के बाद मैं मेंस जो आंसर राइटिंग है एथिक्स के प्रीवियस ईयर्स के वो नहीं कर पा रही। तो मैंने जो है क्लासेस के लेक्चर्स देखे एंड हाँ, मैंने कहीं सिलेक्टिव टॉपिक्स के लिए, सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए क्लासेस लगाई हुई है। तो 17 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक मैंने जो है एथिक्स का वो क्लासेस वाला किया था। फिर 30 अक्टूबर से 26 नवंबर तक मैं जो है एथिक्स की लेक्सिकॉन की रीडिंग करूँगी, जो कि मेरी सेकंड रीडिंग होगी। उसके साथ साथ मैं साइंस एंड टेक करूँगी, जिसके लिए मैं 6 दिन लूँगी। बेसिकली क्लासेस से ही मैं करूँगी। सॉरी, थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करना, वो दिवाली की वजह से क्रैकर्स एंड ऑल। तो हाँ, साइंस एंड टेक के लिए मैं 6 दिन दूँगी इस मंथ में या इस टाइम पीरियड में। एनवायरनमेंट के लिए 7 डेज़, गवर्नेंस के लिए 2 डेज़, डिज़ास्टर मैनेजमेंट 1 दिन में हो जाएगा क्योंकि छोटा सब्जेक्ट है, इतने टॉपिक्स भी नहीं, टॉपिक वाइज जाना है, बुक वाइज नहीं जाना है, पेज टू पेज नहीं जाना है। एंड ज्योग्राफी के लिए मैं अगेन 11 to 15 डेज़ दूँगी क्योंकि ज्योग्राफी जो है वो बहुत बल्कि है एंड उतना तो करना पड़ेगा। ऑप्शनल के लिए अगेन नवंबर 27 से दिसंबर 31 तक, यानी कि दिसंबर 31 तक मैं ऑप्शनल जो है अपना पूरा कवर करूँगी। रिमेनिंग टॉपिक्स है जो मेरे हैं एंड उसके साथ साथ उसके जो लेक्चर्स रह गए हैं, बेसिकली पूरे ही लेक्चर्स रह गए। मैंने कोर्स लिया हुआ है ऑप्शनल का, तो मैं एक दिन में 4-5 लेक्चर करके जो है उसको कवर कर लूँगी। देन उसके बाद जनवरी आएगा। जनवरी से जो है मुझे अगेन पॉलिटी करना है, ज्योग्राफी करना है। पॉलिटी के लिए मैं 8 डेज़ लूँगी, ज्योग्राफी के लिए जो है रिमेनिंग टॉपिक्स के लिए 3 डेज़ लूँगी। एंशिएंट के लिए 5 डेज़ इनफ है, मिडीवल के लिए 5 डेज़ इनफ है, आर्ट एंड कल्चर के लिए 5 डेज़, सोसाइटी के लिए 6 डेज़। उसके बाद फेब और मार्च में जो है मुझे सीसैट चालू करना है अपना। सीसैट भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत टफ हो रहा है। मैंने इस बार जब पेपर दिया था तो बहुत अलग पैटर्न आया था एंड हर साल कुछ ना कुछ नया हो रहा है। सीसैट में भी, जीएस में तो हो ही रहा है बट सीसैट में भी हो रहा है। सीसैट भी एकदम हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अनप्रेडिक्टेबल है। तो फेब एंड मार्च में जो कि है 59 डेज़ मिलते हैं मुझे इसमें, जिसमें मैं जीएस की रिविज़न करूँगी, रीडिंग करूँगी जीएस की, जो स्टैंडर्ड बुक्स है जैसे शंकराया, स्पेक्ट्रम, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी की जो बुक है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस स्टार्ट कर दूँगी मैं। एंशिएंट, मिडीवल, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, लक्ष्मीकांत रीड कर लूँगी। सीसैट में अभी इस समय में 59 डेज़ में 2 आवर्स डेली करूँगी। एंड स्टार्टिंग से आज से ही, यानी कि मैं बहुत पहले से फॉलो कर रही हूँ, बट आपको अभी से जो है न्यूज़पेपर है ना रोज़ रीड करना है क्योंकि बहुत ज़रूरी है।
बाकी का मैं आपको अगली वीडियो में बता दूँगी।